जय जिनेंद्र। आइए आज हम आपके दर्शन कराएंगे श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, जो दिल्ली में है और लाल किले के सामने है। ये मंदिर जी का मेन गेट है। नमोस्तु भगवान। सामने ही मान स्तंभ है और हम आ गए हैं, आप पहुँचे हैं इस मंदिर जी में। सबसे पहले हम इस मंदिर जी के इतिहास के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे, जिससे कि हमें इसकी प्राचीनता के बारे में, इसके इस लाल रंग के बारे में पता चलेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आइए आज हम लाल मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। सन 1655 में मुगल शासक शाहजहां का शासन था। वह लाल किले पर रहकर शासन करते थे और यह जगह मुगल सैनिकों की छावनी हुआ करती थी। उस छावनी में एक जैन सैनिक रामचंद्र थे। एक दिन उन्हें पार्श्वनाथ भगवान की दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई। उन्होंने उस प्रतिमा जी को श्रद्धापूर्वक अपने घर में ही विराजमान कर लिया। जब सेना के अन्य जैन सैनिकों को यह पता चला तो वे भी दर्शन पूजन करने के लिए आने लगे। कुछ ही समय में वह जगह लश्करी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गई और इस लश्करी मंदिर में शाम को अर्चना के समय कुछ देर के लिए नगाड़ा बजाया जाने लगा और यह उनकी प्रथा बन गई। शाहजहां एक क्रूर राजा था। उसने अनेक मंदिर ध्वस्त कराए थे। ऐसा नहीं था कि उसे इस बात का पता नहीं चला, लेकिन उसने अपने वफादार सैनिक के इस कार्य को नज़रअंदाज कर दिया। सन 1658 में शाहजहां को कैद करके उसी का बेटा औरंगजेब राजा बन गया। वह बहुत ही निर्दयी और कट्टरपंथी था। उसने भी बहुत से मंदिर तोड़वाए, लेकिन यह भी आश्चर्य था कि कुछ समय तक लाल किले के सामने इस मंदिर जी की खबर उसे नहीं लगी, ना ही उस तक नगाड़ों की आवाज़ पहुंची। लेकिन एक दिन उसको शोर सुनाई दिया तो उसने अपने वजीर से पूछा, ये शोर कैसा है? तो वजीर ने उनसे कहा कि आपके एक इशारे पर मर मिटने वाली सैनिकों के घर में शाम के समय थोड़ी देर के लिए नगाड़ा बजाया जाता है। तब औरंगजेब ने आदेश दिया कि कल से ये हमें सुनाई न दे। अगले दिन किसी ने भी अर्चना के समय नगाड़ा बजाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी औरंगजेब के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। तभी एक आश्चर्य हुआ, वह नगाड़ा स्वयं ही बजने लगा और उसके शोर से लाल किले की दीवारें गूंज उठी। तभी वजीर ने आकर औरंगजेब को बताया कि लश्करी मंदिर का नगाड़ा स्वयं ही बज रहा है। अगले दिन औरंगजेब ने समय से पहले ही मंदिर में पहुंचकर सबको निकलवा कर बाहर का ताला लगवा दिया। अर्चना के नियत समय पर नगाड़े स्वयं बजने लगी। यह देखकर वह दंग रह गया। उसने उसी समय शाही फरमान जारी किया कि इस मंदिर में नगाड़ा बजने दो। चमत्कारों पर किसी की बंदिश नहीं लगाई जा सकती। और इस तरह इस प्राचीनतम जिन्नालय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इसके पश्चात सन 1878 में हुए नवीनीकरण के पश्चात यहाँ लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया। तब से यह लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए अब आगे चलते हैं हम मंदिर जी के दर्शन के लिए। इधर ये मान स्तंभ है और अब हम आगे चलेंगे। मंदिर जी में ऊपर जाने से पहले, दर्शन से पहले यहाँ पर ये देखते हैं, ये एक पक्षियों का धर्मार्थ चिकित्सालय बना हुआ है। बर्ड हॉस्पिटल है ये, और इसके अंदर सभी प्रकार के पक्षी लाए जाते हैं जो घायल होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। और इधर सामने की साइड ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं। और ये मंदिर में ऊपर जाना है हमें दर्शन के लिए। और ये देखिए जीना है और सामने ही ये आप घंटा देख सकते हैं। यहाँ पर प्रतीक के रूप में है, जो नगाड़े अभी मैंने आपको स्टोरी में बताया है, नगाड़े बजते थे मंदिर जी में। आइए तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर जी में ऊपर। सबसे पहले जो हम दर्शन करेंगे वो सामने वेदी जी में करेंगे। सामने वेदी में चंद्र प्रभु भगवान विराजमान हैं। आइए चलते हैं हम। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे शांतिनाथ भगवान हैं। इधर
ये सभी भगवान के चरणों में हमारा नमोस्तु है। नमोस्तु भगवान। तो 2400 भगवान की जय। आइए हम सबसे कोने में जो वेदी है वहाँ चलते हैं। बोली महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान के चरणों में नमोस्तु भगवान। ये पार्श्वनाथ भगवान है इधर। नमोस्तु भगवान। बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी हैं। आइए अब इस वेदी में नमोस्तु भगवान। जो भगवान सामने विराजमान है इनके चरणों में, सभी भगवंतों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब इधर ये भगवान की रत्नों की प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर, बिल्कुल अरिहंत अवस्था, इतनी सुंदर है भगवान की ये। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा जी हैं यहाँ पर जो विराजमान है। इधर हम चंद्र भगवान जी की वेदी के पास आ गए हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। नमोस्तु भगवान। चंदा प्रभु भगवान की जय हो। नमोस्तु भगवान। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। नमोस्तु भगवान। बोल महावीर भगवान की जय हो जय हो जय हो। आइए अब इधर से हम, एक रास्ता है पीछे की साइड, अब इधर से हम पार्श प्रभु के चरणों में चलेंगे जिनके बारे में हमने आपको बताया था अभी। इससे पहले आदिनाथ भगवान की वेदी है, पहले हम आदिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे अभी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। आदिनाथ भगवान है ये, बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी है भगवान की। और आइए अब चलते हैं पार्श प्रभु के चरणों में। बोली चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय हो जय हो। ये वो ही पार्शनाथ भगवान हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, जो बहुत ही प्राचीन है। और सब लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन भक्ति करने के लिए। और स्पेशली जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र, सब लोग यहाँ पर आके पार्शनाथ भगवान का कल्याण मंदिर स्तोत्र जरूर पढ़ते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर प्रणम्य सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था, तो उन दिनों भी हम लोग यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर बहुत अच्छी पूजन भक्ति होती थी। तो बस यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता था हम सबका। तो आप लोग भी यहाँ आएँ और इतने सुंदर भगवान, इतने अच्छे भगवान के दर्शन करें। और चिंतामणि पार्शनाथ भगवान के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए अब हम आपके दर्शन कराएंगे आगे। अभी पंचकल्याणक हुआ है, साइड में एक वेदी बनी है नई, और वहाँ पे बहुत सारे भगवान विराजमान किए गए हैं। आपके दर्शन कराते हैं आज उन सभी भगवंतों के। ये नई वेदी बनी है अभी, और यहाँ पार्शनाथ भगवान विराजमान हैं इस वेदी पे जो मूल नायक हैं। और बहुत सारी प्रतिमा जी हैं, देखिए सभी भगवंतों के चरणों में हमारा त्रिबार नमोस्तु 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 भगवान। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ का पंचकल्याणक हुआ है। और बहुत ऊपर भी इतना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है देखिए, और वेदी में पूरे में सोने का काम हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये।
आज ही दर्शन करें, हमने इतने दिनों बाद आए हम लोग यहाँ पर। और ये शाम के समय सब लोग आरती भी करते हैं। आइए अब दोबारा उसी प्रांगण में आ गए हम, और हम अब आगे की तरफ जाएंगे और हम आपको आगे पूरे मंदिर का एक मॉडल बना हुआ है वो दिखाएंगे अभी। ये दोबारा वही घंटा दिखा रहे हैं हम आपको। इसके पीछे ही ये पूरा मॉडल मंदिर जी का बना हुआ है, देखिए बहुत सुंदर। इस मंदिर जी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, देखिए। और ये अखंड ज्योत है यहाँ पर जली हुई है जो, देखिए बहुत सुंदर। यहाँ से पूरा सामने रोड दिखाई देती है इधर से पूरी। और ये माने सब नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान के चरणों में नमोस्तु। इस तरह से हमने ऊपर सभी वेदियों के आपको दर्शन कराए। और अब नीचे चलते हैं। नीचे एक ध्यान केंद्र बना हुआ है, देखते हैं भी नीचे चल के अगर मैं आपको उसके दर्शन करा पाऊँ। आइए। बहुत ही सुंदर, देखिए यहाँ से एंट्री है सामने। ये बहुत ही सुंदर सामने ओम ओम में भगवान विराजमान है, देखिए। बहुत ही शांति है यहाँ, बहुत ही ठंडक है एकदम। सब कुछ बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। यहाँ बैठकर अपना हम लोग ध्यान कर सकते हैं और अपने ध्यान में कोई भी जाप, कोई पाठ मन ही मन दोहरा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठकर, बहुत ही शांति है एकदम। आप लोग भी आइए इस मंदिर जी में। आप भी यहाँ मंदिर जी में दर्शन करने आए। और आप सबका धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। और हम आगे भी आपको किसी और तीर्थ स्थान के दर्शन कराएंगे। जय जिनेंद्र।